हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तिका मल्हार के पाठ 4, जिसमें एक बहुत ही सुंदर सी निबंध शैली में लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है पानी रे पानी। आपको पता है, ये गीत पर भी है। ये जो शीर्षक है, ये गीत के बोल पर है। बहुत ही सुंदर इसकी एक मूवी है, शोर। शोर में एक गाना है, जिसमें गाना ही है, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिल जाए वह हो जाए वैसा। तो वो पानी रे पानी वहां से ही बोल को इस शीर्षक के रूप में लिया गया है। तो पानी एक ऐसा चीज जो कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। वो एक ऐसी चीज है जिसका ना कोई रंग, ना कोई स्वाद, ना कोई गंध। जिस भी चीजों में, जिस भी तरल चीजों में आप उसे मिलाइए, वो उसी के रंग में रंग जाता है। मतलब कितनी आश्चर्य की बात। आज हम लोग इस पानी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बच्चे के मन में प्रश्न आया है कि आखिर ये पानी कहाँ से आता है, फिर कहाँ चला जाता है। हमने तो कभी इसे कभी देखा नहीं, आखिर ये कैसे आ रहा है और कैसे जा रहा है। लेकिन उसके मन में एक बात याद आती है कि पिछली कक्षा में हमने भूगोल की किताब में जल चक्र जैसी बातें पढ़ी थी। बड़ा ही सुंदर चित्र बनाकर जल चक्र को समझाया गया था, जिसमें सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती, इन सब से योगदान पाकर एक जल चक्र तैयार होता है। आप जानते हैं इसके बारे में? नहीं, अगर भूल गए हैं तो मैं बताती हूँ। सपोज आप नदी है, तालाब है, आपने देखा है, तो ऊपर से सूर्य के प्रकाश जब उस पर पड़ती है, गर्मी का मौसम हो या कोई भी मौसम हो, सूर्य के प्रकाश उस पर पड़ते हैं, तो उससे क्या होता है? वाष्प बनता है। आप लोग गर्म पानी कभी होते हुए चूल्हे पर देखिएगा तो उससे एक भाप उठता हुआ आपको दिखाई देगा। वो क्या है? वो एक तरीके से जल ही है। तो सूरज के प्रकाश से, नदी से, तालाब से, समुद्र से, झरने से, सबसे पानी वाष्प बनकर ऊपर उठता है। ऊपर कहाँ उठता है? ऊपर आकाश में बादल जाकर वह बादल बन जाता है, और फिर वह वर्षा की बूंदों के रूप में वापस धरती पर आती है। तो यही जल चक्र हमेशा चलता रहता है। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न उठा है एक बच्चे के मन में, कहाँ से आता है हमारा पानी और फिर कहाँ चला जाता है? हमने कभी इस बारे में कुछ सोचा है? हम सबसे ये प्रश्न उठा है कि क्या इन सब के बारे में कभी आप लोगों ने सोचा है? तो वो खुद सोच कर बोल रहा है कि सोचा तो नहीं होगा, पर शायद इस बारे में पढ़ा जरूर है। हाँ, भूगोल की किताब में पढ़ा है। भूगोल की किताब को पढ़ते समय जल चक्र जैसी बातें हमें बताई गई थी। एक बड़ा ही सुंदर सा चित्र भी होता था इस पाठ में। कौन से पाठ में? जल चक्र के पाठ में। किसका चित्र होता था? तो चित्र था सूरज, समुद्र, बादल, हवा, धरती और फिर बरसात की बूंदें। दोस्तों, यहाँ पर जो समुद्र है, आप समुद्र के साथ जल के जितने भी स्रोत हैं, नदी, तालाब, झरने, सबको आप ले सकते हैं। ये समुद्र मात्र समुद्र की बात नहीं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश मात्र समुद्र के जल पर नहीं पड़ते हैं, सभी हैं इसके अंदर। और लो, फिर होती है, फिर बहती हुई एक नदी तैयार हो जाती है, और उसके किनारे बसा तुम्हारा और हमारा घर, हमारा तुम्हारा गांव, हमारा तुम्हारा शहर। चित्र के दूसरे भाग में यही नदी हमारे चारों तरफ का पानी लेकर उसी समुद्र में मिलती दिखाई देती है। बच्चों, नदी का जो इस पाठ का जो ये चित्र है, आप इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर सूर्य के प्रकाश पड़ने से नदी के पानी जो कि समुद्र में जाकर मिल रहे हैं, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश पड़ रहा है, जिसके कारण ये जो आप देख रहे हैं लंबी लंबी सफेद रंग की लाइन, ये एक तरीके से भाप बनकर जल उठ रहा है ऊपर, और भाप बनकर ये बादल बनकर फिर ये पानी में बदलता है, और इन तीरों के सहारे जल की यात्रा एक तरह से पूरी होकर समुद्र में वापस मिल जाती है, और इस तरीके से जल चक्र की जो प्रक्रिया है वह पूरी हो जाती है। देखिए आप सब, कैसे नदी का पानी बहता हुआ समुद्र में जाकर मिल जाता है, और पानी अंत में, कोई भी नदी अंत में समुद्र में ही जाकर मिलती है। बच्चों, जल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो यह सबसे ज्यादा मूल्यवान है, क्योंकि हम
इसे पीते हैं। यह हमारे पीने के काम आता है। यदि हमें जल पीने को ना मिले तो हम जीवित ही नहीं रहेंगे। इसके अलावा भी बहुत सारे काम में जल यूज किए जाते हैं। उसके उपयोग के बिना हमारा बहुत सारा काम रुक जाएगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, हमारे घर में, स्कूलों में, कार्यालयों में, कारखानों में और खेतों में पानी का कुछ अजीब सा चक्कर सामने आने लगा है। एक अजीब सी परेशानी। नलों में अब पूरी समय, नलों में पहले जब तक पानी आता था, लेकिन अब हर समय पानी नहीं आता है। अगर नल खोलो और यदि नल से पानी नहीं आता हो, उसमें क्या होता है, एक सू सू की आवाज आती है। तो नल को खोलने के बाद उसमें पानी कम मिलते हैं और इस तरह की आवाज ज्यादा आती है। और पानी आता भी है तो बेवक्त, मतलब उसका कोई रूटीन नहीं, उसका कोई टाइम नहीं। कभी देर रात को तो कभी बहुत सवेरे। पानी इतना ज्यादा मूल्यवान है कि लोग अपनी मीठी नींदों को छोड़कर भी भर भर की सभी बाल्टियां उठाकर, बर्तन उठाकर, घड़े उठाकर जाते हैं और पानी भरते हैं। पानी भर भर कर उसे रखते हैं। और पानी को लेकर कभी कभी आप लोगों को यह सुनने को मिला होगा कि कहीं कहीं जगह पर आपस में लोग तू तू मैं करने लगते हैं। दोस्तों, तू तू मैं करना यह एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है झगड़ा करना। कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरह की लाइन लगकर पानी ना लेना पड़े, इन परेशानियों से बचने के लिए और इस झगड़े झंझटों से बचने के लिए, रोज रोज के झगड़े टंटों से बचने के लिए कई घरों के लोग जो होते हैं, नलों के पाइप में ही मोटर लगवा देते हैं। मोटर क्या होता है, जितनी स्पीड में आप बिना मोटर के पानी भरेंगे उससे ज्यादा स्पीड मोटर करवा देता है। मोटर लगा देने से आप आसानी से बहुत जल्दी में पानी भर सकते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान होता है। इससे क्या होता है, कई घरों का जो पानी है वो खींचकर एक ही घर में आ जाता है। अधिक पानी आ रहा है तो क्यों आ रहा है, क्योंकि वो औरों के घर में जो पानी जाएगा वो उस वहां का पानी को रोक कर वो एक ही घर में चला जाता है जहां मोटर लगा हो। तो यह तो एक और बड़ी परेशानी हो गई। यह तो आपस में हक को छीनने जैसा काम हो गया। लेकिन यह तो एक मजबूरी है, क्योंकि लाइन में लगकर लोग इतनी परेशानी झेलकर पानी भरते हैं और बहुत झगड़े होते हैं। तो इस काम में मोहल्ले के कई घर, कोई एक घर कर बैठे तो फिर और कई घर यही करने लगते हैं। मतलब एक घर ने ये किया तो उसे बाकी घर को पानी नहीं मिला तो दूसरी जिसकी क्षमता है वह भी मोटर लगा लेता है। पानी की कमी तब और बढ़ जाती है। शहरों में तो आप कई चीजों की तरफ पानी भी बिकने लगे हैं। आश्चर्य, जैसे आप घर के सारे सामान आप खरीदते हैं, वैसे आपको बाहर आप दुकान में जाएंगे तो आपको पानी भी बिकता हुआ दिखाई देगा। यह कमी गांव शहरों में ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेशों की राजधानियों में, और खास करके कहाँ, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में भी लोगों को भयानक कष्ट में डाल देती है। वहां के लोगों को पानी मिल ही नहीं पाता है। इतनी ज्यादा मुश्किल वाली स्थिति हो चुकी है। देश के कई हिस्सों में तो अकाल जैसी हालत बन जाती है। यह तो हुई गर्मी के मौसम की बात कि गर्मी का मौसम इस तरीके से लोग का कितना मुश्किल से कटता है। अब बरसात के मौसम में क्या होता है, हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, गर्मी के मौसम में जैसे लोग पानी के लिए तरसते हैं, बरसात के मौसम में ठीक इसकी उल्टी स्थिति हो जाती है। सही तरीके से नाला की व्यवस्था नहीं होने के कारण बरसात के मौसम में चारों तरफ पानी बहने लगता है। यहाँ तक कि हमारा घर, आपका घर, सबके घर में, स्कूलों में, सड़कों पर, रेल की पटरियों पर पानी भर जाता है। इतना ज्यादा पानी हो जाता है। और देश का जो कई भाग है जो बहुत ही नीचे है, बहुत ही निचले स्तर पर है, वह तो वहां पर तो बाढ़ आ जाती है और बाढ़ के कारण वहां पर बहुत कुछ डूब जाता है। ये जो बाढ़ है वह ना तो गांव को छोड़ती है, ना मुंबई जैसे बड़े शहरों को। मुंबई जैसे बड़े शहर में तो बाढ़ आती ही रहती है। वहां बारिश होने मात्र से ही वहां बाढ़ आने की संभावना हो जाती है और कुछ दिनों के लिए सब कुछ थम जाता है। लोग घर से नहीं निकल पाते हैं, अपना काम नहीं कर पाते हैं, तो सब कुछ रुक ही जाता है। थम जाता है का अर्थ हुआ सब कुछ रुक जाता है और सब कुछ बह भी जाता है। तो यह जो हालत है वह हमें बताती है कि पानी का बेहद कम हो जाना और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना। कम हो जाना मतलब अकाल वाली स्थिति, पीने तक को नहीं मिल रही है, लाइन में लगना पड़ रहा है, झगड़े करने पड़ रहे हैं। और पानी का बेहद ज्यादा हो जाना मतलब घर द्वार सब कुछ डूब रहे हैं। यानी अकाल और बाढ़ ये एक ही सिक्के के दो पहलू है। मतलब इन दोनों जो समस्या हो रही है इसके एक ही कारण है। यदि हम इन दोनों को ठीक से समझ सके और संभाल लें तो कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। अब इस पर चर्चा हो रही है कैसे इस चीज को संभाला जाए।
तो चलो थोड़ी देर के लिए हम पानी के इस चक्कर को भूल जाएं और याद करें अपनी गुल्लक को। गुल्लक जिसमें पैसे जमा किए जाते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किसी ने हमें दिया तो झट से हमने गुल्लक में डाल दिया। तो क्या होता है, धीरे 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 बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। आप लोगों ने भी गुल्लक बनाया है या नहीं? जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि 1-1 रुपया, 2-2 रुपया करके आप उसमें जमा करेंगे, कब आपके पास कितने पैसे जमा हो जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। वो बहुत जरूरी चीज है। जब भी हमें कोई पैसा देता है, हम खुश होकर दौड़कर से झट से अपनी गुल्लक में डाल देते हैं। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, कभी सिक्के तो कभी छोटे बड़े नोट, सब इसमें धीरे धीरे जमा होते जाते हैं। और फिर जब कभी हमें कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है तो इस गुल्ले की बचत का उपयोग कर लेते हैं। हमारी जो ये धरती है, यह भी एक बड़ी गुल्लक की तरह है। कौन? हमारी जो धरती है। क्यों इसे बड़ी गुल्लक कहा गया है? तो मिट्टी की बनी इस विशाल विशाल का अर्थ होता है बहुत बड़ा गुल्लक में प्रकृति वर्षा के मौसम में खूब पानी बरसाती है, जो क्या होता है, धीरे 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 नीचे जमा होता है। और तब रुपयों से भी कई गुना कीमती इस वर्षा को हमें इस बड़ी गुल्लक में जमा कर लेना चाहिए। जो पानी नाले वाले ये सब में बहती हुई दूर दूर निकल जाती है, हमें उसके जल को, वर्षा के जल को धरती के नीचे और धरती के ऊपर, कई तरीके होते हैं उसे जमा करने के, हमें उस पर जमा करने पर ध्यान देना चाहिए। हमारे गांव में, शहर में जो छोटे बड़े तालाब, झील आदि है, वे धरती की गुल्लक में पानी भरने का काम करते हैं। इसमें और हाँ दोस्तों, बहुत सारी जगहों पर तालाब को बंद करते ही लोग जा रहे हैं। बात बात पर छोटे बड़े तालाब बंद कर दिए जाते हैं, उसकी जगह पर मकान बना दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग उसकी जगह खड़ी हो रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। इस तरीके से प्रकृति का दुरुपयोग करने से हमें कोई लाभ नहीं होगा, बल्कि हम दिन प्रतिदिन विनाश की तरफ बढ़ेंगे। इसमें जमा पानी जमीन के नीचे छिपे जल के भंडार में धीरे धीरे रिस कर छन कर जा मिलता है। इससे हमारा जो भूजल है, भू का अर्थ होता है धरती और जल का अर्थ हुआ जल, धरती के नीचे जो जल है उसका जो भंडार वो क्या होता है, समृद्ध होता है। और पानी का यह खजाना हमें दिखता नहीं, लेकिन इसी खजाने से हम बरसात का मौसम बीत जाने के बाद पूरे साल भर तक अपने उपयोग के लिए घर में, खेतों में, पाठशाला में पानी निकाल सकते हैं। मतलब बरसात के मौसम में जो उतनी बारिश हो रही है, यदि हम उसे तालाब बहुत सारे बनवाकर, झीलें बनवाकर उसमें जमा करें और जल के अंदर, धरती के नीचे उसे रिस रिस कर जाने दे, पक्की सड़क सब जगह बन रही है, वहां से पानी धरती के नीचे नहीं जाती है, कच्ची जगह से जाती है, इन सब का व्यवस्था करें तो बरसात के मौसम में ही हमारे पास इतना जल का भंडार जमा हो जाएगा कि हम साल भर उसे पी सकेंगे, साल भर उसका उपयोग कर सकेंगे। लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब हम लोग इस छिपे खजाने का महत्व भूल गए और जमीन के लालच में हम और अपने तालाबों को कचरे से पाट कर, तालाब में क्या करते हैं, कचरा भर देते हैं और कचरा भर भर के तालाब को बंद कर देते हैं, भरकर उसे क्या करते हैं, समतल बना देते हैं। और देखते ही देखते इन पर तो कहीं पर मकान बन जाता है, कहीं बाजार रेडी हो जाते हैं। बड़े तालाब को यदि बंद करो वहां बाजार लग जाएंगे, स्टेडियम बनाए जाते हैं, सिनेमा हॉल बनाए जाते हैं, तालाब को बंद करके ये सब का निर्माण किया जाता है। इस बड़ी गलती की सजा अब हम सबको मिल रही है। गर्मी के दिनों में हमारे नल सूख जाते हैं और बरसात के दिनों में हमारी बस्तियां डूबने लगती है। इसलिए यदि हमें अकाल और बाढ़ से बचना है तो अपने आसपास के जल स्रोतों की, तालाबों की और नदियों की आदि की रखवाली अच्छे ढंग से करनी पड़ेगी। जल चक्र हम ठीक से समझें। अब हम लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप जल चक्र को सही से समझिए। जब बरसात का मौसम हो उसे थाम लें, मतलब बरसात में जितने पानी है बूंद बूंद पानी को सहेजे, उसको संभाल कर रखें और अपना भूजल भंडार, भूजल का क्या अर्थ होता है मैंने अब भी आपको बताया है। मैं देखना चाहती हूँ कितने बच्चों को याद है, मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताइए। भूजल भंडार सुरक्षित रखें, अपनी गुल्लक भरते रहें। अपनी गुल्लक किसे कहा गया है, मिट्टी की ये धरती जिसके नीचे एक बड़ा सा भंडार भरा जा सकता है और तभी हमें जरूरत के समय पानी की कोई कमी नहीं आएगी। और यदि हम जल चक्र का ठीक उपयोग नहीं किए तो हम पानी के चक्कर में फंसते चले जाएंगे,
अभी तो कम से कम इतनी स्थिति है कि हमें पानी मिल जा रहा है, बहुत परिश्रम करके भी मिल जा रहा है। लेकिन यदि अभी भी हम लोग इस चीज पर सावधानी नहीं बरतते हैं, नहीं चेतते हैं, तो वह दिन दूर नहीं है जब बूंद बूंद पानी के लिए हर इंसान तड़पेगा। और केवल तड़पेंगे नहीं, बल्कि ये उनके लिए एक विकट समस्या बन जाएगी, जिससे उबरना किसी मानव जाति या किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं होगा। दोस्तों, इस निबंध के लेखक है अनुपम मिश्र। ये देखिए, ये पिक्चर कितना सुंदर है। आप देख रहे हैं कि ये छत पर बारिश हो रही है। इस समय आकाश में बादल छाए हैं और बारिश हो रही है। और बारिश हो रही है तो सभी पानी जो छत पर गिरे, वो गिरने के साथ वो नीचे उतर रहे हैं। और कहाँ पर जमा हो रहा है? तो जल संग्रहण टंकी उसके ठीक नीचे बना दिया गया है और सभी पानी जाकर उसमें जमा हो जा रहे हैं। आप देख रहे हैं पास में नदी है, ये तालाब है, जिसमें सभी पानी वर्षा के पानी जमा हो रहे हैं। मवेशी आराम से उसमें प्यास बुझा पा रहे हैं। और ये जो जल टंकी में जो पानी भर रहा है, जमा हो रहा है, ये एक महिला है, वो उसी पानी को यूज कर रही है पेड़ पौधों को पानी देने के लिए। उसी पानी का यूज हो जा रहा है कपड़े को धोने के लिए। यहाँ से पानी निकल के ही तालाब में भी जा रहा है और वो मवेशी को पीने में काम आ जा रहा है। तो कई इसके विधि है कि हम जल के धरती के नीचे भी और धरती के ऊपर भी हम जल को सुरक्षित संग्रहित कर सकते हैं, जो हमारे लिए साल भर वो काम आने वाला है। वो साल भर काम आएगा और ये जो जल की समस्या से हम लोग परेशान हैं, वो परेशान नहीं रहेंगे। दोस्तों, इस निबंध के जो लेखक है अनुपम मिश्र जी, वो एक प्रखर लेखक है। प्रखर लेखक मतलब वो नई नई विधाओं पर, नई नई टॉपिक पर वो लिखते हैं। इसके साथ ही वो संपादक भी हैं, मतलब अखबार कार्यालय में भी वो काम करते थे। और जाने माने पर्यावरणविद हैं, जाने माने पर्यावरण के ऊपर इनको अच्छा खासा ज्ञान है। तो पर्यावरण संरक्षण में जो उन्होंने अपना प्रयोग किया है, उन सबको ही उन्होंने निबंध बनाकर लिखा है। इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी है और कई सारे पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज का हमारा ये पाठ पानी रे पानी यहाँ समाप्त हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह निबंध बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और मेरी इस वीडियो को कम से कम तो 2 बार जरूर सुनिएगा। इसके बाद आप लोगों को इस पाठ से संबंधित कोई परेशानी नहीं होने वाली है। आप लोगों को मेरा वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे और आप लोगों के हिंदी विषय को मैं अधिक से अधिक मजबूत बना पाऊं और आप लोग उसमें अधिक से अधिक अंक ला पाए। तो चलिए दोस्तों, आज की मैं अपनी ये क्लास यही समाप्त करती हूँ। अगली वीडियो में मिलती हूँ मैं आप लोगों के से अगले पाठ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।